गरीब आदमी अपनी रोटी पूरी कर ले तो खरीदने की तो साइकिल की दूर की बात है, क्योंकि घर के बिल रोटी पूरी हो जाए इस टाइम गरीब आदमी के लिए वही बहुत है। सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं, आवाम का कोई नहीं सोचता। जो एवरेज हमारी पहले थी वो अब नहीं रही, यानी कि अब 3, 4, 5, 6 पे आ गई है। मैंने ये अभी छोटे से एक चीज़ ली है बच्चे के लिए, तो ये पहले तकरीबन 1000-1500 की मिल जाती थी, अभी भाई ने 2000 की दी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी और मैं हूं AR गुल। नाजरीन, इस वक्त हम लाहौर की एक साइकिल मार्केट में खड़े हैं, जहां आपको हर तरफ साइकिलें दिखाई दे रही होंगी। इसमें बच्चों की भी साइकिलें भी हैं, बड़ों की भी साइकिलें हैं। और ये साइकिल जो माजी में गरीब की बेहतरीन सवारी हुआ करती थी, आज अगर हम उसकी कीमत का जायज़ा लें तो एक तरफ हम मोटरसाइकिल वाले ये शिकवा करते हैं कि जी पेट्रोल महंगा होने की वजह से मोटरसाइकिल की सवारी अब मुश्किल होती जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि साइकिल भी तकरीबन गरीब की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर जा रही है। क्योंकि इस वक्त जो मेरे नज़दीक जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक लोकल साइकिल जो है मार्केट में 17,000 से ऊपर की हो गई है, और जबकि अगर हम इम्पोर्टेड साइकिल की बात करें तो वो 30-35 हज़ार से लेकर 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक जा पहुंची है। तो इस तरह देखा जाए तो साइकिल भी कोई ख़रीदना आसान बात नहीं रही। इस हवाले से हम मुख्तलिफ़ दुकानदारों से बात कर रहे हैं और ग्राहकों से बात कर रहे हैं मुस्तकबिल में साइकिल को किस तरह ख़रीदा जाएगा या किस तरह फ़रोख्त होगी है। तो हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद शकील साहब, आप ये बताएं कि जो इस वक्त साइकिल जितनी उरूज पे चली गई, इसकी कीमत, इसकी वजह क्या है और क्या अब गरीब बंदा साइकिल ख़रीद सकता है? गरीब बंदे की पहुंच से तो बहुत दूर चली गई हैं। जो कि फालतू इस चीज़ को समझते हैं वही परचेज़ करके लेके जा रहे हैं, यानी कि जो एवरेज हमारी पहले थी वो अब नहीं रही, यानी कि अब 3, 4, 5, 6 पे आ गई है, जो 10-12 साइकिलें बिकती थी। तो इस लिहाज से तो गरीब बंदा जो है सख्त मायूस है। क्यों नहीं जी, उसकी पहुंच से बहुत दूर है ये साइकिल दूर हो गई है। तो बच्चों की साइकिलों की क्या कीमतें चल रही हैं? छोटे बच्चों की जो ट्राई साइकिलें हैं वो भी 3,000, 3,500, यानी कि जो हल्की से हल्की है वो 2,000 की है, लेकिन वो जो नहीं चलती हैं, जो बहुत कम चलती हैं, ऐसी हैं वो। अच्छा। यानी कि जो अच्छी साइकिलें हैं वो 3,500, 4,000, और अच्छी जो इम्पोर्टेड की जानिब जाएंगे तो वो 12,000, 10,000, 8,000 ऐसे हैं। सबसे ज़्यादा मेन मसला तो है आ जाके बिजली का ही। वो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे, इसलिए वो गाँव की मार्केटों में बहुत गाहक कम हो गया है। ये ज़्यादा मसला है ना बिजली का ये है। अच्छा, तो ये बताएंगे कि साइकिल कम से कम कितने की और ज़्यादा से ज़्यादा कितने की? कम से कम चाइना की साइकिल जो है ना 18,000 20,000 से शुरू होती है और 60,000 65,000 तक जाती है। और लोकल जो है वो 15,000 16,000 इस तरह जाती है। अच्छा, तो वैसे क्या करना चाहिए? हुकूमत को इस हवाले से कुछ करना चाहिए? हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, हुकूमत खुद मजबूर है। अच्छा, हुकूमत बहुत मजबूर है? नहीं, खुद मजबूर है वो। आप वो भी नहीं कुछ भी कर सकती, क्योंकि वो सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं, आवाम का कोई नहीं सोचता। अच्छा, आपका ख्याल ये है कि सियासतदानों की लड़ाई में नुकसान दुकानदारों का और ग्राहकों का हो रहा है? पूरे मुल्क का हो रहा है, वो आपस में लड़ते हैं ना। तो वो नुकसान तो मुल्क का ही हो रहा है ना। अच्छा, मतलब इस वक्त फिर गरीब आदमी साइकिल ख़रीदना क्या सोचे भी ना? वो बहुत मुश्किल हो गया ना। वो तो हम खुद मैकेनिक हैं और हम अपने बच्चों के लिए नहीं साइकिल आज तक ख़रीद सके। गरीब आदमी अपनी रोटी पूरी कर ले तो खरीदने की तो साइकिल की दूर की बात है, क्योंकि घर के बिल रोटी पूरी हो जाए इस टाइम गरीब आदमी के लिए वही बहुत है। ठीक है कि नहीं? वो अपने की बच्चों की ख्वाहिशात मार के अपने घर के अखराजात चला रहा गरीब आदमी। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके लिए? कुछ नहीं कर रही। तो क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि गरीब आदमी को भी रिलीफ देना चाहिए, बिजली के बिलों में, घर के अखराजात में, जो ज़रूरियात की चीज़ें उनमें रिलीफ लाना चाहिए। ये दिन ब दिन महंगाई करते जा रहे हैं। बीबी साहब तो कह रही थी कि भाई हम आपको रिलीफ देंगे, आते हुए तो बहुत बातें करते थे, जब आ जाते हैं सीट पे बैठ जाते हैं उस टाइम इन्हें कुछ नहीं याद होता। इन्हें पता होता है कि भाई हमने क्या किस चीज़ का रेट बढ़ाना है, किस चीज़ का रेट नहीं बढ़ाना। तो आप ये मरियम नवाज़ हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है हम। तो वो तो हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हमने रिलीफ दे दिया है। कहाँ पे दिया है? बिजली को बिलों में, बिजली के बिलों में 14 रुपये फ़ी यूनिट छोड़ा है। जो बड़ा आसान किया उन्होंने हमारे ऊपर, बड़ा आसान किया है। तो टैक्स तो उतने ही ज़्यादा वो बिजली के बिलों में डालते हैं। 14 रुपये यूनिट छोड़ दिया तो टैक्स तो उतने ज़्यादा यूनिट में डाल देते हैं ये।
ये फलाना टैक्स है, ये ढींगना टैक्स है, ये फलाना टैक्स है। तो क्या साइकिल वाले भी कुछ टैक्स दे रहे हैं साइकिल की फरोख्त जी पर हाँ भी? जी, फ़रोख्त पे भी टैक्स चलता है हमारा। अच्छा, कितना एक टैक्स दे रहे हैं आप लोग? हम सालाना कोई तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए टैक्स भरते हैं। अच्छा, तो आपको इसके कोई मिलना चाहिए ना, आपको सहूलत मिलनी चाहिए। सहूलत कहाँ से देंगे ये? आप देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा रोड ब्लॉक हो जाए, हालांकि प्रोटोकॉल आता है कोई भी तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं, हालांकि रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए इनके, प्रोटोकॉल वैसे ही गुजरना चाहिए जैसे आम आदमी गुजरता है। ठीक है, तो अब मतलब यह है कि जो दुकानदार हजरात, फिर क्या आप लोगों की प्लानिंग होगी अगर ग्राहक नहीं आ रहा मार्केट में कोई? हमारी प्लानिंग क्या होती है? हमारी प्लानिंग यही होती है कि हम हड़ताल कर देंगे, 1 दिन के लिए करेंगे, 2 दिन के लिए करेंगे, बाद में वही सिलसिला फिर वही चालू हो जाता है। गवर्नमेंट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता कि नुकसान हो रहा है, कि भी हमारा भी नुकसान हो रहा है, आवाम का भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता इस चीज़ से। रेट का मामला तो कंट्रोल है, लेकिन गाहक पीछे से कम है, लोगों के मसाइल ज़्यादा हैं, कोई बिजली से बिलों से तंग है, कोई यानी कि दूसरे माशी जो सी हैं ना हालात वो ज़्यादा तंग हैं, जिसकी वजह गाहक नहीं है मार्केट में पूरी। लेकिन ये साइकिलें भी तो आप देखें ना कि लोकल साइकिल 17-18 हज़ार से लेकर, और अगर इम्पोर्टेड की बात करें तो 1,00,000-1.5 लाख तक चली गई, तो ये भी तो बहुत महंगी हो गई है। लेकिन वो जैसे रेट बढ़ रहे थे वो अब बढ़ नहीं रहे, अब कंट्रोलेबल है, जो यानी कि जैसे पहली हुकूमतों में रेट खड़े हो ही नहीं रहे थे, वो दिन ब दिन ऊपर जाई जा रहे थे, लेकिन इसमें इन्होंने रेट कंट्रोल किए हैं। गाहक ना होना ये तो लहदा से बात है, ये एक वलीदा मसला है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद वजह क्या है कि आवाम ख़रीद लेने से मुश्किल है, अवाम की कुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो चुकी है। कम हो चुकी है। तो आप लोग उनके साथ कुछ कर रहे हैं, मतलब कोई रिलीफ दे रहे हैं आवाम को? हम तो देखें जी, अगर हम तो कम से कम फ्रॉड में अल्लाह से बरकत मांगते हैं, हम तो कहते हैं जो लेने के लिए आया वो लेके जाए, खाली हाथ इधर से ना जाए, हमारा प्रॉफिट कम हो जाए, वो लेके जाएगा इधर से। अच्छा, साइकिल की ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं? साइकिलों की जो इम्पोर्टेड साइकिलें हैं वो बाहर से आती हैं, और ये इधर की जो हैं वो इधर फिट होती हैं, मुश्किलात तो इतनी कोई नहीं है ज़्यादा, और बस वो अपनी अपनी देखें जेब की होती है कि जितनी अच्छी साइकिल ख़रीदेंगे उतना अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। कीमतें क्या और टैक्स ही बढ़ रहे हैं, टैक्स की वजह से कीमतें भी बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं जैसा कैमरा भाई को मारेंगे, गाहक भी नहीं है, टैक्स ही बहुत है, क्या करें हम? हुकूमत क्या कर रही है, हमें बहुत परेशानी बढ़ रही है, हम काम करें क्या करें? हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को हमें कुछ बेनिफिट देना चाहिए, कुछ सहूलतें देनी चाहिए, कोई बिल टैक्स कम करने चाहिए। हम परेशान हैं, हम साइकिलें बेचें, बच्चे की रोज़ी करें या बिल तारें, क्या करें? हम बहुत परेशान हैं। हमारी ये एक रिक्वेस्ट है सरकार से, ये हमें ना बेनिफिट दिया जाए, हमारे बिल कम किए जाए, हमारे पे जो टैक्स हैं इन पे थोड़ी सी की जाए। तो अगर सरकार कुछ करती है तो फिर आप साइकिल की कीमतें कम कर लेंगे? कम होगी, जाहिर बात है, जब टैक्स कम होंगे तो चीज़ भी कम हो जाएगी, जब टैक्स नहीं कम होंगे तो चीज़ तो बढ़ेगी। टैक्स की वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, अब ये खाने की चीज़ें हैं ये भी बढ़ गई हैं, टैक्स की वजह से बढ़ गई हैं। ये टैक्स पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है, क्या करे बंदा वहाँ? ये बताएं कि जो साइकिल मार्केट में इस वक्त साइकिल की कीमतें चल रही हैं, जी जी। ये तो गरीबों की सवारी होती थी, तो इसकी कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? सर मैंने ये अभी छोटे से एक चीज़ ली है बच्चे के लिए, तो ये पहले तकरीबन 1000-1500 की मिल जाती थी, अभी भाई ने 2000 की दी है, तो बस अभी कर रहे हैं, बच्चों की ख्वाहिशात भी पूरी करनी है इस महंगाई के दौर में, और साथ साथ इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। एक तरफ पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि आप मोटरसाइकिल नहीं चलाते और चला नहीं सकते, आने वाली नस्लें जो है शायद साइकिल पर मुंतकिल होंगी, लेकिन साइकिल की कीमतें इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर कैसे ये मुस्तकबिल क्या होगा? बस सर यही है कि आजकल जैसे वो बाइक्स आ गए हैं, बैटरी वाले आ गए हैं, तो लोग उसके ऊपर ज़्यादा मुतवज्जो हो रहे हैं, और बस बाकी चल रहा है जैसे सिलसिला चल रहा है। तो हुकूमत को ये साइकिल की कीमतें कम करने के हवाले से कुछ करना चाहिए? करनी चाहिए सर, 100% करनी चाहिए। एक तो ये गरीबों का सहारा है साइकिल, पेट्रोल ना हो तो चलो साइकिल पे चला लेते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा साइकिल का रेट कम होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ़ दुकानदारों की और ग्राहकों की गुफ्तगू सुनी, सबका यही मानना है कि महंगाई ने गरीब आवाम की, मिडिल क्लास तबके की ज़िंदगी को बहुत मुश्किलात में डाल दिया है, और गरीबों की जो सबसे सस्ती सवारी थी साइकिल, वो भी अब गरीब आवाम की पहुंच में नहीं रही। दिन ब दिन बढ़ती हुई इस महंगाई की वजह से एक तरफ
लोग पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से परेशान हैं, मोटरसाइकिल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, और अब ये जो साइकिल का एक आसरा होता था, ये सोचा जा रहा था कि ये सेकंड ऑप्शन होगी, अगर मोटरसाइकिलें ना हुई तो लोग साइकिलों पर आमदोरफ्त शुरू कर देंगे, लेकिन बज़ाहिर इसके भी आसार नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत को इस हवाले से अपनी कोई पॉलिसी बनानी होगी ताकि गरीब आवाम कम अज़ कम साइकिलों पर सफ़र कर सकें। कैमरामैन अली कैसर के साथ AR गुल, फैक्ट TV, लाहौर।